दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस रांची मंडल की वार्षिक आम बैठक गत 12 नवंबर को रेलवे इंस्टीट्यूट हटिया में धूमधाम से संपन्न हुई। बैठक में रांची मंडल की बड़ी संख्या में रेल कर्मियों ने भाग लिया और अपनी मांगों को मजबूती से रखा। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय संयुक्त महासचिव सह चुनाव पर्यवेक्षक संजय लाल जी एवं महामंत्री NL कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का संचालन रांची मंडल समन्वय प्रियदर्शी तिवारी ने किया। बैठक के दौरान रेल कर्मियों के हितों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सिंह बहल, रिटायर्ड प्रिंसिपल रेलवे स्कूल हटिया और वर्तमान में मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन सिकंदराबाद। आज का जो सभा हुआ है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 8वां वेतन आयोग का जो गठन किया गया है उसमें बोल रहे हैं कि 18 महीने का समय के बाद में रिपोर्ट मिलेगी और 2016 वाले लोगों को 8वां वेतन आयोग का जो है लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 25 मार्च को वैलिडेशन एक्ट एक पास कर दिया है लोकसभा में। तो अभी जो सरकार की मंशा है वो पेंशनरों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है। SCRMC का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम लोग इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। धन्यवाद। एक्स डिप्टी डिविजनल कोऑर्डिनेटर हूँ SCRMC का। मैंने अपने समय में बहुत सारे काम किए हैं कर्मचारियों का, बहुत ही कल्याणकारी का जॉब भी। मैं 13 साल रिटायरमेंट हो गया, फिर भी मैं कर्मचारियों का कल्याण के काम के लिए आगे रहता हूँ। उनका जितना भी केस होता है, विजिलेंस केस, CBI केस, उसको मैं डिफेंस करता हूँ एवं उनको मैं हर तरह से सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। SCRMC को मेरा दोनों हाथ खोल के समर्थन है कि किसी भी परिस्थिति में कानूनी सलाह मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। और आपका नाम? दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी संगठन होने के नाते हम लोगों को वर्ष में एक बार जो है वो ब्रांच का गठन करना पड़ता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है रांची और हटिया 2 ब्रांच हमारा है, उसका आज गठन किया गया है। आप लोग ने जैसा कि देखा कि 12 पदाधिकारी होते हैं उसमें, और उसका चुनाव अभी हम लोग संपन्न किए हैं। कर्मचारियों के कुछ मुख्य मांगे हैं जिसको हम लोग इस मंच के माध्यम से नेशनल फेडरेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारे डिवीजन पे समस्याएं हैं उस पे भी चर्चा होती है। इसी के लिए विशेष करके मैंने चुनाव और चुनाव के साथ साथ में कर्मचारियों की समस्या का ये बैठक था। तो मतलब चुनाव भी होने वाला है? चुनाव अभी हम लोग किए। ये जो 12 लोगों को हम लोग जो माला पहना रहे थे, ये 12 लोग हमारे पदाधिकारी एक हटिया ब्रांच से निर्मित हुए, आपको चुनाव में निर्वाचित हुए, और 12 पदाधिकारी हमारे रांची शाखा से निर्वाचित हुए हैं आज के डेट में। कैसे जो है कर्मचारियों का आप सहयोग करते हैं, किस तरह से जो है? देखिए, रेलवे कर्मचारियों का बहुत कठिन परिस्थितियों में नौकरी करने का आप लोग देखते होंगे। आप लोग भी यात्रा करते हैं और हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम लोग परिचालन को सुरक्षित परिचालन में सहयोग दें। उसके लिए हम लोग रात दिन जगते रहते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में, बारिश में, धूप में काम करते हैं, और साथ साथ में हम लोग यात्रियों को सुविधा कैसे दें, इसका जो है प्राथमिकता में हम लोग रखते हैं। क्या कुछ मांग है ऐसी जो आप? हाँ, अभी तो हमारा सबसे पहला मांग यही है कि आप लोग को मालूम होगा कि पे कमीशन का जो है वो अनाउंस हो गया है कि कमेटी का गठन हो गया है। तो हम लोग उसमें 2.84 का फिटमेंट के हिसाब से संशोधन करने का जो है मांग रखे हैं NFIR के माध्यम से रेलवे बोर्ड के पास में। और जो OPS है उसका भी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। साथ साथ में इनकम टैक्स में जो स्केल है उसको और बड़ा किया जाए। सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनको जो मेडिकल का फैसिलिटीज मिलता है, हमको लगता है कि उम्मीद के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है, कि जैसे रांची डिवीजन में एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, कि रांची डिवीजन में कई एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे रेलवे से निबंधन पर है, लेकिन विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी हमको गार्डन डिच रेफरल किया जाता है, यहाँ हम नहीं जा पाते हैं।
तो सोच लीजिए कि जो 60 साल नौकरी कर लिया तो बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी, उनके जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।